हेलो एंड वेलकम टू आईजे एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर सीरीज में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, जहां पे मैंने कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया था, वहां के पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स, और हमने बाद में एशिया, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड फाइनली हमने अंटार्कटिका वहां पे पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीजें, जैसे लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे इक्वेटर क्या होता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, आर्टिक सर्कल क्या होता है, एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है। तो ये जो सभी चीजें हैं ये हम आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जितना आपका बेसिक क्लियर है, जितना आपका बेसिक स्ट्रांग है, और कहा भी जाता है कि यू आर एज स्ट्रांग एज योर फाउंडेशन, जितनी आपकी बेस स्ट्रांग है उतनी आप मजबूत है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, जब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दिस अर्थ इज स्फेरिकल, है ना, तो ये अर्थ स्फेरिकल है और मोर इम्पोर्टेंटली ये जियोइड है, इट इज जियोइड इन शेप। अब जो अर्थ है, अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं, है ना, तो ये जो लाइन है, अगर आप देखेंगे, जो लाइन इस अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे, है ना, तो इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। सो इक्वेटर इज नथिंग, इक्वेटर इज नथिंग, इक्वेटर इज अ लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्व्स। अब जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा बनता है साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या है? अब जो भी लाइंस इस इक्वेटर के पैरेलल में है, देखो ये है ना, तो जो भी लाइंस इस इक्वेटर के पैरेलल में है, ऊपर नीचे अगर आप देखेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी एंड साउथ हेमिस्फीयर में भी, तो उन लाइंस को कहा जाता है लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स कुछ भी नहीं है, लैटिट्यूड्स कुछ भी नहीं है, वो सारी लाइंस जो इस इक्वेटर के पैरेलल होती है उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहा जाता है इनको। तो ये जो सारी लाइंस आपको दिखेगी, ये लाइंस, तो इनको इकट्ठे कहा जाता है क्या? इनको इकट्ठे कहा जाता है लैटिट्यूड्स। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड्स। अब क्या है? अब इन लैटिट्यूड्स में कुछ लैटिट्यूड्स जो है इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे, ये जो इक्वेटर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 0 डिग्री। हम इसको कहते हैं कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो जो लैटिट्यूड्स हैं इनको डिग्रीज में मेजर किया जाता है, और जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो हमारा इक्वेटर है। अब ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अगर हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर जाएंगे एंड 23.5 डिग्री पे हम पहुंचेंगे, और ये नॉर्थ है, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। अब क्या है? अब जो 0 डिग्री लैटिट्यूड इज आवर इक्वेटर। अब हम इस 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब ऊपर जाते हैं एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचते हैं, तो हमको ये लैटिट्यूड मिलता है, और इस लैटिट्यूड को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नथिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लैटिट्यूड ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसी तरीके से अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ जाएंगे तो हमको एक लैटिट्यूड मिलेगा जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, है ना, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हो गया। अब जो ही हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ जाते हैं, है ना, तो हमें एक लैटिट्यूड यहाँ पे दिखेगा जिसे हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्टिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे आर्टिक ओशन है ना, तो पहले ही मैंने आपको बताया है। अब इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएंगे और 66.5 डिग्री जो है यहाँ पे साउथ जाएंगे, तो यहाँ पे एक लैटिट्यूड हमें मिलेगा जिसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। और यहाँ पे उसके बाद 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ और 90 डिग्री इसी तरीके से साउथ। 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे ये है हमारा नॉर्थ पोल। क्या है? ये हमारा नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे है साउथ पोल, है ना, यहाँ पे है साउथ पोल। सो दिस इज द डिवीजन, दिस इज द डिवीजन ऑफ आवर अर्थ। सो यहाँ पे मसला क्या है कि अर्थ जो है, जो इमेजिनरी लाइन इस अर्थ को
यहाँ पे दो हिस्सों में बांटती है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर जो है ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। उसके बाद जितनी भी लाइंस इस इक्वेटर के पैरेलल में होती हैं, इन्हीं को हम लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अब जो लैटिट्यूड्स है, कुछ लैटिट्यूड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद अगर हम साउथ वाले रीजन में जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद इसी तरीके से अगर आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। इसी तरीके से 66.5 डिग्री साउथ को हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। एंड ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ वाले को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे हम इसी तरीके से कहते हैं क्या, साउथ पोल। अब आपको करना क्या है, अगर आपको इनमें दिक्कत हो रही है और आपको पता नहीं है कि कौन सी लाइन किस कॉन्टिनेंट के थ्रू पास होती है, तो आप एक मैप लीजिए वर्ल्ड का और अकॉर्डिंगली उन लाइन्स को आप अपने पेन से ड्रा कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये मेरे पास एटलस है और मैंने क्या किया है, जैसे मानो कि ये यहाँ पे इक्वेटर है ना, और ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो आप भी अपने एटलस के अंदर पहले लाइन इसको मार्क कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आप क्या कीजिए, इस वाली लाइन को आप मार्क कीजिए अपने पेन से या हाइलाइटर से, और बराबर ले जाइए आप वहां ईस्ट साइड तक, है ना। इसी तरीके से आप अपने इक्वेटर को मार्क कीजिए अपने मैप पे। इस तरीके से आप अपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, इसको यहाँ पे मार्क कीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आप दूर से भी बाद में देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा लैटिट्यूड किस कॉन्टिनेंट के थ्रू पास होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं इक्वेटर से, तो इक्वेटर जो यहाँ पे है ये आपका है इक्वेटर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पे लिखा है। अब इस इक्वेटर को यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट जिसके थ्रू ये पास होता है ये है हमारा साउथ अमेरिका। उसके बाद आगे जाएंगे तो हमारे अफ्रीका के थ्रू पास होता है, और फाइनली इट पासेस थ्रू इंडोनेशिया इन एशिया, है ना, और ये बाद में खत्म होता है। तो 3 ही कॉन्टिनेंट्स है जिसके थ्रू पास होता है हमारा इक्वेटर, वो है साउथ अमेरिका, वो अफ्रीका एंड एशिया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपसे एग्जामिनर यहाँ पे पूछता है, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हैं या जितने भी आप कुछ रेजिडेंशियल एग्जामिनेशन होती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, जैसे जामिया मिलिया हो गया, वहां पे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि जो इक्वेटर है किस किस कंट्री के थ्रू यहाँ पे पास होता है। तो कंट्रीज भी आपको पता होना चाहिए। जैसे साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कंट्रीज के थ्रू इक्वेटर पास होता है, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे एक निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं ECB। तो ये ECB क्या है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील हो गया आपका साउथ अमेरिका। उसके बाद अगर आप, ये हो गया आपका, आगे जाएंगे तो ये अफ्रीका के थ्रू पास होता है। अफ्रीका के थ्रू किस किस के थ्रू ये पास होता है, तो सबसे पहला नाम जो यहाँ पे है वो है साउथ ऑफ प्रिंसिप, एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे दिखेगा, साउथ ऑफ प्रिंसिप। उसके बाद गैबन, उसके बाद कॉन्गो, उसके बाद DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, और यहां से ये गुजरता है इंडोनेशिया के थ्रू। एशिया में खाली पास होता है इंडोनेशिया के थ्रू। तो ये है हमारा इक्वेटर। तो इसी तरीके से अगर आप बाकी 2 लैटिट्यूड्स को भी देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है तो किस किस के थ्रू पास होता है, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के थ्रू पास होता है, अफ्रीका के थ्रू पास होता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एशिया के थ्रू ये पास होता है। और बिल्कुल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया को बिल्कुल 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करता है। आपसे क्या पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कि अब इस नॉर्थ अमेरिका के थ्रू ये मैक्सिको के थ्रू पास होता है। और अगर आप देखेंगे अफ्रीका तो यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, यहाँ पे मैरिशियाना, अल्जीरिया, माली, लिबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, इंडिया, और यहाँ से म्यांमार और चाइना, इसके थ्रू ये पास हो जाता है ना। ये आप अपने एटलस से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे साउथ अमेरिका के थ्रू पास होता है, काइल। इसी तरीके से बोलीविया की बॉर्डर को ही छूता है यहाँ पे, है ना, अर्जेंटीना, उसके बाद पैरागो, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद यहाँ पे देखो तो गैबन, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नामीबिया, गैबन नहीं है ये, नामीबिया है, बोटिस्वाना, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक,
यहाँ से मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो ये आप अपने एटलस से क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, कम से कम ये 3 लैटिट्यूड्स आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 3 लैटिट्यूड्स आपको पहले पता होना चाहिए कि किस किस कॉन्टिनेंट के थ्रू पास होते हैं, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस कंट्री के थ्रू पास होते हैं। आपको करना क्या है, आपको अब देखना है कि कोई जो कैपिटल है, कोई कैपिटल तो इक्वेटर पे नहीं है। जैसे यहाँ पे क्विटो देखो, तो क्विटो अगर आप देखेंगे इक्वेडोर की कैपिटल, तो बिल्कुल यहाँ पे इक्वेटर के नजदीक ही है। तो कभी कभी हमसे ये भी पूछता है कि इक्वेटर के नजदीक कौन सी कैपिटल है या इक्वेटर पे कौन सी सिटी लोकेटेड है। तो जब आप अपना जो एटलस खोलेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली इन चीजों को देखोगे। इसके बाद हम देखेंगे अब क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए जोन्स। नाउ दिस इज और इक्वेटर एंड ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज और आर्टिक सर्कल एंड दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। अब क्या मसला है, अब अगर ये इक्वेटर है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो जोन है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंक्लूडिंग इक्वेटर, इस जोन को कहा जाता है टॉरिड जोन। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। इसके बाद अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जो आर्टिक सर्कल है और जो एंटार्क्टिक सर्कल है, टॉरिड जोन से ऊपर आपको दिखेगा टेम्परेट जोन। क्या दिखेगा, टेम्परेट जोन। उसके बाद अगर आप और आगे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा फ्रिजिड जोन। क्या दिखेगा, फ्रिजिड जोन। ये सब टेम्परेचर एंड रेनफॉल के बेस पर डिवाइड किया गया है। जैसे टॉरिड जोन जो है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसी तरीके से टेम्परेट जोन है ना। तो अगर आपको अब ये पता हो तो आप आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इसके बीच जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ये देखो मेरे हाथ की मूवमेंट, इसके बीच जो भी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं ये सब टॉरिड जोन में आते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, या आप कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज है ना। तो यहाँ से आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है ना। तो ये सभी चीजें आप तभी करोगे जब आप अपने एटलस को देखोगे। इसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, यानी कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक जितनी भी आपको कंट्रीज दिखेगी ये सभी टेम्परेट रीजन्स में है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम होगा। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आप देखेंगे फ्रिजिड जोन। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ग्रीनलैंड या जो आपका एंटार्क्टिका है ये कंप्लीटली फ्रोजन है ना। यहाँ पे आपको आइस की डेप्थ बहुत ज्यादा मिलेगी। और मैंने आपसे कल भी बोला था कि एंटार्क्टिका की जो आइस की डेप्थ है किसी किसी जगह आपको 4000 मीटर्स तक भी डेप्थ मिलेगी आइस की। तो ये चीजें आपको तभी क्लियर होंगे जब आप अपने एटलस को पूरी तरीके से यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और किस किस कंट्री एंड कॉन्टिनेंट के थ्रू ये पास होते हैं और वर्ल्ड किस तरीके से डिवाइड है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बोला कि ये है हमारी अर्थ। अब जो लाइन इस अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं उसे हम कहते हैं इक्वेटर, और जितनी भी लाइंस इसके पैरेलल होती हैं उनको कहा जाते हैं लैटिट्यूड्स, उनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। अब देखो यहाँ पे इस लैटिट्यूड के परपेंडिकुलर में जो लाइंस हैं, अब अगर कुछ लाइंस परपेंडिकुलर यहाँ पे होती हैं इस लैटिट्यूड को तो उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स आर नथिंग, दीज आर द लाइंस परपेंडिकुलर टू लैटिट्यूड्स, उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स में याद क्या रखना है आपको, जिस तरीके से आपने देखा कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो यहाँ पे है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज योर इक्वेटर। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी मिलेगा जो बिल्कुल अर्थ को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर आप इक्वेटर को देखेंगे तो इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से अगर आप ये लाइन आप देखेंगे, ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूं, तो दिस इज आवर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज आवर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जो इस प्राइम मेरिडियन पे टाइम होता है इसी को हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस प्राइम मेरिडियन को तो ये ग्रीनविच के थ्रू पास होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास ये प्राइम मेरिडियन है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है,
ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये दिस और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये पास हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूके के थ्रू पहले पास होती है, बाद में यहाँ पे स्पेन, उसके बाद यहाँ से अल्जीरिया, माली, उसके बाद यहाँ से आपको दिखेंगी तो छोटी मोटी कंट्रीज के थ्रू ये अफ्रीका की पास होता है, और यहाँ से एंटार्क्टिका, है ना। तो ये आप मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूके में एक प्लेस है लंदन में जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच, क्योंकि पास होती है इसी ग्रीनविच के थ्रू, तो इसको कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, और यही पे आपका जो टाइम होता है उसे हम जीएमटी कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जितने भी रीजन्स इस जीएमटी के ईस्ट में है, यानी कि ये वाले रीजन्स, अगर आप ये वाली कंट्रीज देखोगे तो एज ए रूल यहाँ पे कहा जाता है कि दे गेन टाइम, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीएमटी पे 12 बजे होंगे तो यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ से टाइम जो है वो बढ़ेगा, इन कंट्रीज का जो टाइम होगा वो ज्यादा होगा। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कहा जाता है कि जो इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में कंट्रीज होती हैं दे लूज टाइम, है ना। तो दे लूज टाइम यानी कि इनका टाइम जीएमटी से कम होगा। अब कितना कम होगा, यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये प्राइम मेरिडियन है, अगर आप 15 डिग्रीज यहाँ पे चलेंगे टूवर्ड्स द ईस्ट, है ना, ये ईस्ट है और यहाँ से है वेस्ट, अगर आप 20 डिग्रीज ईस्ट चलेंगे तो आप 1 घंटा यहाँ पे ज्यादा होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे दिन के 12 बजे हैं, अगर यहाँ पे 12 PM है, और अगर मैं इस 15 डिग्री पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है, अगर मैं 15 डिग्री ईस्ट पे यहाँ पे खड़ा हूँ तो जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे हैं इस वाली लाइन में, तो इनको 1 बजे यहाँ पे होगी। तो इसी तरीके से अगर आप 30 डिग्री यहाँ पे जाएंगे ईस्ट की तरफ तो ये 2 घंटा यहाँ पे ज्यादा होगा। इसी तरीके से आगे आगे जाएंगे तो ये जो कंट्रीज हैं इनका टाइम जो होगा ज्यादा होगा। और इन सेम मैनर अगर आप वेस्ट साइड से जाएंगे तो ऐसे ही अगर आप 15 डिग्रीज वेस्ट जाते हैं तो 15 डिग्रीज वेस्ट का मतलब है कि अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे 11 ही होंगे और 11 AM यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लूज करते हैं टाइम। अब इसी तरीके से अगर आप फिर से जाएंगे 30 डिग्री वेस्ट, तो 30 डिग्री वेस्ट पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 10 ही बजे होंगे, है ना। ऐसे ही चलेंगे 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 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक लाइन आपको मिलेगी जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये क्रॉस करके जाएंगे तो एक दिन यहाँ पे आपका कम या ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप वेस्ट साइड जाएंगे कि ईस्ट साइड इसको क्रॉस करेंगे। जैसे अगर आप वेस्ट साइड जाएंगे तो आप एक दिन लूज करेंगे, और वही अगर आप ईस्ट साइड इसको क्रॉस करेंगे तो आप एक दिन जो है गेन करेंगे, है ना। इसलिए ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसके जो नजदीक आपको स्ट्रेट मिलेगी उसी को हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। कल के लेक्चर में भी मैंने शायद ये बोला है कि जो स्ट्रेट सबसे क्लोज होती है इस इंटरनेशनल डेट लाइन की उसी को हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अब यहाँ पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये एक थोड़ा डीप में टॉपिक है, लेकिन आई होप कि आपको ये जो छोटा मैंने यहाँ पे बोला आपको कंसेप्ट, ये आपको यहाँ पे समझ में आया हो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे याद रखो कि जो प्राइम मेरिडियन है, जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे इसके ईस्ट में है, इनका टाइम इस जीएमटी से ज्यादा होगा। और हर किसी कंट्री ने अपना अपना जो है टाइम जोन यहाँ पे बनाया है और उसी हिसाब से उनका टाइम होता है। और जितनी भी कंट्रीज इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में आती हैं दे लूज टाइम, एंड हम एक लाइन पे फाइनली पहुंच जाते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको क्रॉस करके आप एक दिन लूज कर सकते हैं अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, और एक दिन आप गेन कर सकते हैं अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स। हाँ, तो अगर आप किसी भी कंट्री की आप लोकेशन देखना चाहोगे तो लोकेशन का मतलब ये है कि यहाँ का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर इक्वेटर, और इक्वेटर से अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा इंडिया, यहां से हमारा इंडिया स्टार्ट होता है और इंडिया बिल्कुल यहां तक है। सो यहां से लेकर यहां तक हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और इसी तरीके से अगर आप यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो ये वाला हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना। तो ये आपको अब देखना पड़ेगा। जब हम इंडिया स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया कहां से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, तो उसका मतलब ये है कि अगर इक्वेटर 0 डिग्री है
तो 0 डिग्री से अगर आप ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है हमारा इंडिया, और 37 डिग्री 6 मिनट्स तक हमारा इंडिया खत्म होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी है इंडिया का, तो वो भी वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं लोकेशन। लोकेशन इज नथिंग बट डिफाइनिंग द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्री, उसी को हम लोकेशन कहते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी चैनल IJ अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दिस इज फॉर ए नोबल कॉज, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर ये उन बच्चों तक पहुंचे जिनका कोई एक्सेस नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट के, जिनके पास पैसे नहीं है और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो आप हमारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, और जितना हो सके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो आप डालिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अब इंडियन जियोग्राफी, और हम वहां पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स से, और उसके बाद हम आगे आगे सिलेबस के हिसाब से सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।